एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस खास जीके विश्लेषण में स्वागत है। इसे एक हाई स्पीड एग्जाम बुलेटिन की तरह डिजाइन किया गया है। भाई हम सभी जानते हैं कि समय कम होता है और सिलेबस पहाड़ जितना। इसलिए बिना इधर उधर की बात किए हम सीधा उन मोस्ट रिपीटेड एसएससी सीजीएल के सामान्य ज्ञान के मॉक प्रश्न और उनके उत्तर पर फोकस करेंगे, जो परीक्षा में गेम चेंजर साबित होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट आज के टॉप टॉपिक्स पर नजर डाल लेते हैं। हम कवर करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, इतिहास और राजव्यवस्था, कला साहित्य और नारे, और आखिर में विज्ञान और भूगोल। ये 4 पिलर्स हैं जिन्हें कैटेगरी में बांटकर पढ़ने से रिकॉल स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की। ये वो बेसिक आइडेंटिटी मार्कर्स हैं जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। अब इस लिस्ट को देखिए, एकदम टू द पॉइंट। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पक्षी मोर और हमारी राजधानी नई दिल्ली। इन्हें एक साथ ब्रॉडकास्ट स्टाइल ग्राफिक में देखने से दिमाग में एक पिक्चर छप जाती है और एग्जाम के प्रेशर में सही ऑप्शन टिक करना काफी आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री और पॉलिटी डेस्क की तरफ, जहां तारीखें और ऐतिहासिक घटनाएं सेंटर स्टेज पर होती हैं। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये शानदार तरीके से दिखाती है कि चीजों को क्रोनोलॉजी में कैसे याद रखा जाए। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। फिर 1950 में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। इन तीनों लैंडमार्क्स को एक के बाद एक देखने से हिस्ट्री की टाइमलाइन दिमाग में एकदम सेट हो जाती है। हिस्ट्री के माइलस्टोन्स की बात हो और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंदिरा गांधी जी का नाम एक ऐसा क्लासिक फैक्ट है जो हर कैंडिडेट की टिप्स पर होना ही चाहिए। इसी कड़ी में एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्रॉसओवर फैक्ट है। ताजमहल आगरा में है। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एसएससी सीजीएल के सामान्य ज्ञान के मॉक प्रश्न और उनके उत्तर में इस सीधा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। इसलिए मॉन्यूमेंट और उसकी लोकेशन का ये कनेक्शन पक्का होना चाहिए। हिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं कल्चर, कला, साहित्य और उन नारों की जिन्होंने देश की रगों में जोश भर दिया था। जय जवान जय किसान, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का वो अमर नारा है जिसने मुश्किल वक्त में देश के सैनिकों और किसानों को सलाम किया था। एग्जाम हॉल में बस इस नारे की एनर्जी को याद कर लेने से शास्त्री जी का नाम तुरंत क्लिक कर जाता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर देती है। एक तरफ है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी और जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं, और दूसरी तरफ है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा है। इन दोनों दिग्गजों को ऐसे आमने सामने देखने से एग्जाम में गलती होने का कोई चांस ही नहीं बचता। टैगोर जी मतलब राष्ट्रगान और बंकिम चंद्र जी मतलब राष्ट्रीय गीत, एकदम क्लियर। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन साइंस और ज्योग्राफी पर। फटाफट से कुछ नेचुरल वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स का रैपिड फायर हो जाए। चलिए कुछ एक्सट्रीम्स पर नजर डालते हैं। सूरज के सबसे करीब वाला ग्रह है बुध यानी मर्क्यूरी। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इन तीनों खगोलीय और भौगोलिक तथ्यों को एक साथ ग्रुप करने से दिमाग इन्हें बहुत तेजी से कैच करता है। बायोलॉजी का ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन क्रूशियल सवाल है। मानव शरीर में खून को शुद्ध यानी प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? जवाब है गुर्दा, या कह लें किडनी। यहां कीवर्ड है शुद्ध करना। बस इस वर्ड को याद रखिए और सही ऑप्शन अपने आप सामने आ जाएगा। बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी के ये 2 फैक्ट्स तो मानो एसएससी सीजीएल के फेवरेट हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O, और कंप्यूटिंग की दुनिया में जाएं तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है। बेसिक केमिस्ट्री से लेकर कंप्यूटिंग के जन्म तक ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है। इस धरती पर मौजूद सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यानी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है हीरा यानी डायमंड। और पता है, एक सफल एस्पिरेंट की तैयारी भी बिल्कुल एक हीरे जैसी ही होनी चाहिए। एकदम सॉलिड, मजबूत और हर तरह के प्रेशर को झेलने वाली। जब एग्जाम का स्ट्रेस पड़े तो नॉलेज भी हीरे की तरह धारदार और चमकती हुई होनी चाहिए। तो बस इस बुलेटिन में इतना ही।
इन फैक्ट्स को दिमाग में सेट रखिए और अपनी तैयारी को डायमंड की तरह चमकाते रहिए।